हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। देखिएगा, आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की कोरोना वायरस के कारण हमारे वायुमंडल में तो बहुत ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ गई, विदेशों से हमें ऑक्सीजन मंगाने की आवश्यकता पड़ गई है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीजन बनाई जाती है। दूसरी बात पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये काम करते हैं, जैसे नेबुलाइजर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर है या वेंटिलेटर है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा, पूरे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं सभी का मिश्रण है, लेकिन जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें लगभग भी 21% है कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे होंगे कि जहां कहीं भी देखोगे ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है कि क्या ऐसे कारण है कि ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में उपलब्ध होने के बाद भी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बात करें कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन है, लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन है। उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टोन, ये बहुत सी गैसें हैं। तो इन सब गैसों का जो वो है अनुपात है वो 1% का है। ऑक्सीजन लगभग 21% और 78% होती है नाइट्रोजन। तो इन सब के मिश्रण से हमारा वायुमंडल बनता है। उसमें देखिएगा, अगर हम बात करेंगे जब हम सांस लेते हैं, कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े जो है वे इन गैसों के मिश्रण में से ऑक्सीजन गैस को अलग करते हैं। कि जब हम वायु ऑक्सीजन लेते हैं, या ऐसा कहें कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के पश्चात जो हमारे फेफड़े हैं ये सभी गैसों में से ऑक्सीजन गैस को अलग कर लेते हैं। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो ये जो हमारे फेफड़े हैं ये पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। जब स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो फेफड़े पूरी तरह से काम करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हमारे फेफड़े पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो फेफड़े हैं वो जितनी भी वायुमंडल होता है उस वायुमंडल में से ऑक्सीजन गैस को निकालने में अधिक प्रयास करना पड़ता है। जो हमारे फेफड़े हैं उनको अधिक प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में हमें प्योर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है हम जो लेते हैं उस ऑक्सीजन का भी हमारा शरीर जो है वो मात्र 4% ही उसको सोख पाता है, उसका कार्य कर पाता है, उसको प्रयोग में ले पाता है। तो जितनी ऑक्सीजन होती है उसका भी मात्र 4% जो भाग है वो हमारे फेफड़े उसका प्रयोग कर पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को बनाने की कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन सी तकनीकें हैं, कौन कौन से उपकरण हैं, उन पे बात करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से 3 उपकरण आते हैं। सबसे पहला आता है नेबुलाइजर। सबसे पहले बात करेंगे नेबुलाइजर, जो कि सबसे छोटा होता है, सबसे सस्ता होता है। सबसे जो पहली अवस्था होती है वो नेबुलाइजर की होती है। दूसरी आती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दूसरी अवस्था। तीसरा आता है लिक्विड ऑक्सीजन, या इसे हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी कहते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं, 3 उपकरण होते हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन बनाई जाती है। तो अब एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेबुलाइजर। देखिएगा, नेबुलाइजर क्या होता है। नेबुलाइजर एक छोटी सी मशीन होती है। ये छोटी सी मशीन है, ये जो वायु होती है उस वायु में से ऑक्सीजन को सोख लेती है और उसको सोखने के पश्चात ये ऑक्सीजन को हमारे तक पहुंचाती है, हमारे नाक तक, मुख तक जो है वो मास्क के द्वारा पहुंचाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि इस मशीन की खास बात यह है कि जो वायुमंडल होती है इसमें से ये 85 से 95% जो है वो ऑक्सीजन को सोख पाता है। यानी कि 100% शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होती है, लेकिन 85 to 95% जो है ये ऑक्सीजन को सोख लेता है। उसके बाद में इसके द्वारा देखिएगा, इसके द्वारा जो ऑक्सीजन है वो भाप के द्वारा व्यक्ति तक पहुंचती है। इसके द्वारा तो आपने देखा हो कि अस्थमा के जो मरीज होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको दवाई दी जाती है। उन रोगियों को जो दवाई दी जाती है इसके द्वारा, जो रोगी अपने आप दवा नहीं ले पाते बल्कि उनके फेफड़ों तक भाप के द्वारा, स्टीम के द्वारा जो दवा है वो पहुंचाई जाती है। तो इसका मुख्य कार्य तो ये होता है। अब इसका प्रयोग अस्थमा के मरीज, या ऐसा कह सकते हैं कि दमा के मरीज, ये मरीज इनका प्रयोग अत्यधिक करते हैं, क्योंकि उनको वो दवा डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। उनको दवा देने के लिए भाप के द्वारा, स्टीम के द्वारा, नेबुलाइजर मशीन के द्वारा उन्हें भाप के द्वारा दवा दी जाती है। अब देखिएगा, ये नेबुलाइजर मशीन देखिएगा, इसमें से भाप निकलती है और वो जो दवा है वो हमारे फेफड़ों तक डायरेक्टली पहुंच जाती है। तो सबसे जरूरी बात तो इसमें से ये थी। दूसरी बात ये है कि इसका प्रयोग कोविड 19 का मरीज
नहीं कर सकता है। इस नेबुलाइजर मशीन का प्रयोग जो है ये सबसे सस्ती, सबसे पहला स्तर होता है, लेकिन इस मशीन का प्रयोग जो है वो कोरोना वायरस बीमारी में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसमें दवा से ज्यादा व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो नेबुलाइजर मशीन होती है ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता है। जब एक बीमार व्यक्ति होता है तो उसे एक मिनट में 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति जो ये मशीन है, नेबुलाइजर मशीन जो है, ये इतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे शरीर तक नहीं कर पाती है। इसलिए कोरोना वायरस वाले जो रोगी हैं वो इसका प्रयोग नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए इसका प्रयोग। क्यों? क्योंकि हमें दवा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दवा से भी ज्यादा जिसकी आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की आपूर्ति कम मात्रा में कर पाता है। दूसरी बात ये है कि इस नेबुलाइजर मशीन की खास बात यह है कि इसे बिजली से चलाया जा सकता है या इसे बैटरी से भी चलाया जा सकता है। तो बैटरी या मशीन के द्वारा, बिजली के द्वारा इसे चलाया जाता है। इसका प्रयोग 24 घंटे किया जा सकता है, लेकिन ये इस बीमारी में कारगर नहीं है। कारण क्या है? कारण मैं बता चुका हूं, क्योंकि बीमार व्यक्ति को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोरोना वायरस के पेशेंट को अत्यधिक जो ऑक्सीजन है उसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति ये नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य रूप से प्रयोग कौन करते हैं? दमा या अस्थमा के मरीज ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो समझ में आई होगी बात। इस बात पर मैं आपको एक डॉक्टर्स की सलाह और दिखाता हूं। देखिएगा, डॉक्टर ए के वार्षण है जो कि दिल्ली हॉस्पिटल में कार्यरत है, उन्होंने कहा है कि जो नेबुलाइजर मशीन है, नेबुलाइजर मशीन जो है ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में क्या वास्तव में मददगार होती है? तो देखिएगा, इन्होंने कहा कि ये सब भ्रांतियां हैं, ये सब भ्रांतियां फैली हुई है। ये एक स्पेशल मशीन है, एक स्पेशल मशीन है जो कि केवल और केवल किसके लिए काम आती है? दवा देने के काम आती है। लंग्स या फेफड़े जो है, फेफड़े में जब कोई व्यक्ति दवा नहीं खा सकता है तो उसके फेफड़ों तक दवा पहुंचाने का कार्य कर सकती है, लेकिन ये किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर सकती। तो ध्यान रखिएगा कि नेबुलाइजर मशीन जो है इसका प्रयोग कोरोना वायरस में आपने बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? सारे रीजन मैं आपको डॉक्टर्स की सलाह के साथ में बता चुका हूं। अब दूसरी बात आती है, नेबुलाइजर मशीन सबसे पहला चरण थी। अब उसके बाद बड़ी मशीन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है? ये एक ऐसी मशीन होती है, ये मशीन जो है ये एक इस प्रकार की मशीन होती है। इस मशीन में क्या होता है कि ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को सोख लेती है। सोखने के पश्चात उसमें धूल, कण, मिट्टी या आप कहे दूसरी जो गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, हीलियम, इन सब गैसों को अलग करती है और हमारे पास केवल और केवल कौन सी गैस प्रदान करती है? हमें केवल और केवल ये ऑक्सीजन गैस को प्रदान करती है। दूसरी बात करते हैं कि नेबुलाइजर मशीन की जब हम बात कर रहे थे तो नेबुलाइजर मशीन जो है वो 80 से 95% जो था शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचा रही थी, लेकिन ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये हमारे तक 90 से 95% जो है शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो नेबुलाइजर मशीन से अच्छी मशीन रहेगी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। नेबुलाइजर मशीन 4-5 हजार से शुरू हो जाती है, उससे भी कम रेट में आपको मिल जाएगी, लेकिन नेबुलाइजर मशीन है ये भी बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है। 30 से 40 हजार रुपए तक की नेबुलाइजर मशीन भी आ जाती है। दूसरी बात और देखिएगा कि ये जो नेबुलाइजर मशीन है ना, कंसंट्रेटर मशीन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीन है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का प्रयोग भी 24 घंटे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मशीन के द्वारा चलती है, ये जो है बैटरी के द्वारा चलती है, ये जो है ये बैटरी और बिजली के द्वारा चलती है, तो इसका प्रयोग आप 24 घंटे कर सकते हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा कि ये इसमें ऑक्सीमीटर लगा होता है। देखिएगा, इसमें ऑक्सीमीटर लगा होता है और इसके द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसको मापा जा सकता है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, बढ़ाई कम करी जा सकती है। सारे के सारे इसमें डिवाइस आप देख सकते हैं। तो उसके बाद भी इसमें ऑक्सीजन को कंट्रोल कर लिया जाता है ऑक्सीमीटर के द्वारा, लेकिन फिर भी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है इसका प्रयोग भी कोरोना वायरस रोगी के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो ऑक्सीमीटर, ये जो मशीन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीन है, ये 1 मिनट में 5 से 10 लीटर, 5 से 1 मिनट में सिर्फ 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसे 5 से 10 लीटर की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसे तो 1 मिनट में 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 1 मिनट में 5 से 10
लीटर की ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, लेकिन हमें आवश्यकता है 40 से 50 लीटर की 1 मिनट में। तो इसलिए ये जो मशीन है ये भी ऑक्सीजन में या कोरोना वायरस वाले रोगियों के लिए ये कारगर सिद्ध नहीं होती है। बात कर लेंगे कि ये जो है ये मशीन हल्की भी होती है, इससे आप इसका आवागमन भी आदान प्रदान करना आसान होता है, इसका प्रयोग करना भी सरल होता है, लेकिन फिर भी आप इसका प्रयोग जो है वो नहीं कर सकते। साथ साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो रोगी होते हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन होती है इसका प्रेशर कम होता है, लेकिन जो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति दमा का पेशेंट होता है, जो व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद एकदम से घटना हो जाती है उसके बाद के जो मरीज को ज्यादा प्रेशर के साथ में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये किस प्रकार के प्रेशर से भेजता है ऑक्सीजन को, ये कम प्रेशर के साथ में भेज सकता है। यही कारण है कि इस मशीन को कभी भी आईसीयू में भी इन दोनों मशीनों को नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि इनका प्रेशर कम होता है और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को प्रेशर की अधिक की आवश्यकता होती है। ये लिखा भी है इसमें कि 1 मिनट में 5 से 10 लीटर तक ऑक्सीजन की इसकी क्षमता होती है। इन्वर्टर से चला सकते हैं, बैटरी से चला सकते हैं, इसे आप बिजली से डायरेक्ट चला सकते हैं, लेकिन इस एक अच्छे से कंटेंटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 40 से 50 हजार मैंने आपसे पहले बताया था, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति ये कोरोना वायरस के रोगियों के लिए नहीं कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये हल्का होता है, ये हल्का होने के कारण इसको आदान प्रदान ले जाना यहाँ वहां आसान होता है। दूसरी बात करते हैं कि 24 घंटे प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैटरी से चलता है, ये बिजली से चलता है, तो इसका प्रयोग 24 घंटे कर सकते हैं। दूसरी बात कि इन दोनों मशीनों को ना तो नेबुलाइजर और ना ही कंसंट्रेटर, इन दोनों मशीनों को रिफिल करने की आवश्यकता नहीं होती। रिफिल मतलब कि जैसे दोबारा से उसको रिफिल किया जाए, जैसे घरों में आप देखते होंगे एलपीजी के सिलेंडर होते हैं उनको दोबारा से रिफिल किया जाता है, लेकिन इन मशीनों को कभी रिफिल करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि ये मशीन जो है वो पीएसए टेक्नोलॉजी पर काम करती है। पीएसए टेक्नोलॉजी पर काम करती है मतलब दबाव स्विंग सोखना प्रक्रिया पर ये काम करती है। ये एक प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग गैसों के मिश्रण से कुछ प्रजातियों को अलग करने के लिए, मतलब कि कुछ प्रजाति का मतलब यह है कि कुछ गैस की प्रजातियों को अलग किया जाता है। इससे ऑक्सीजन अलग करी जा सकती है, नाइट्रोजन मतलब कोई भी गैस जो है वो अलग करी जा सकती है, इसके अंदर से कोई भी गैस जो है वो अलग कर सकते हैं आप। तो ये ऑक्सीजन के लिए आपका स्रोत है, लेकिन आप इसे कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए प्रयोग ना करें। उसके बाद में बात करेंगे कि जिसका प्रयोग हम ऑक्सीजन के लिए या मरीज के लिए करते हैं वो क्या है? वो है हमारा लिक्विड ऑक्सीजन। इसे एलएमओ भी कहते हैं। एलएमओ मतलब लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं। इस ऑक्सीजन के सिलेंडर की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बारे में हमें एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर हम इस ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात करें तो ये जो हमने एलएमओ अभी इसका नाम बताया तो एलएमओ को ही हम आसान सरल भाषा में कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या काम करता है कि इसे बनाने के लिए जब इस सिलेंडर में ऑक्सीजन की उत्पत्ति करी जाती है, बनाई जाती है, तो उस समय तापमान जो होता है वो बहुत नीचे होता है, लगभग -183 डिग्री तापमान पर इसका उत्पादन किया जाता है। बात करता हूं उसके ऊपर। देखिएगा कि किसी भी गैस को अगर हम लिक्विड रूप में प्रयोग करें, कि कोई भी गैस होती है, आपने एलपीजी देखी होगी घरों में, तो नली से आपने जो पारदर्शी नली है वहां से देखा होगा कि लिक्विड रूप में वो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई गैस को आप लिक्विड फॉर्म में रखते हैं तो उसको अधिक 80% अधिक गैस को आप लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। कि जो गैस इतने क्षेत्र में गैस के रूप में रखी जानी थी, अगर उसको इतने ही क्षेत्र में हम लिक्विड बना करके रखेंगे तो उसको 80 या 80 से भी अधिक प्रतिशत भाग जो है वो हम रख सकते हैं। तो इसको जब ऑक्सीजन सिलेंडर को जब कंपनियों में तैयार करते हैं तो कंपनियों में इसे तैयार करने के लिए जो तापमान है वो -183 डिग्री रखा जाता है, और उसके बाद कंपनियों से ये बड़े सिलेंडर्स में आती है। बड़े सिलेंडर्स में के बाद में छोटे छोटे सिलेंडर्स में, या जो सिलेंडर होते हैं उनकी क्षमता के अनुसार सिलेंडर अलग अलग होते हैं। बात करेंगे, देखिएगा कि हवा को बेहद ठंडा करके ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। कैसे देखिएगा कि जीनोन जो गैस होती है, सबसे पहले जीनोन जो गैस होती है उसको -108 डिग्री सेल्सियस पर, ऑक्सीजन क्रिप्टोन जो होती है उसको -153 डिग्री सेल्सियस पर, ऑक्सीजन होती है उसको -183 पर, ऑर्गन गैस को -185.9 डिग्री पर, नाइट्रोजन को -195.8 डिग्री पर, नियोन को -246 और हीलियम को
268.9 डिग्री सेल्सियस पर इन गैसों का उत्पत्ति करी जाती है। उसके बाद में इसे सिलेंडर्स में भरकर अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स होते हैं वो अलग अलग क्षमता के अनुसार छोटे भी होते हैं और वो बड़े भी होते हैं। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वो छोटे और बड़े किसी भी रूप में हो सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में 99% शुद्ध ऑक्सीजन होते हैं। जहां नेबुलाइजर जो था वो 85 से 95 दे रहा था, जहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था जो 90 से 95 दे रहा था, वहां जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वहां 99% शुद्ध ऑक्सीजन होती है। तो आपको समझ में आई बात कि सबसे शुद्ध गैस कहां पर होगी, यहां पर होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर में होगी। LMO में सबसे शुद्ध ऑक्सीजन गैस होती है। उसके बाद में देखिएगा कि अगर ये जो गैस होती है ये वहां उन दोनों में प्रेशर के साथ में नहीं भेज रहे थे, लेकिन जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ये ऑक्सीजन गैस को प्रेशर के साथ में रिलीज करता है, प्रेशर के साथ में छोड़ता है। और यही कारण है कि आईसीयू में या जो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं वहां पर, या आप कहिएगा कि जो हमारी एम्बुलेंस होती है वहां केवल और केवल किसका प्रयोग किया जाता है, LMO यानी कि जो ये गैस के ऑक्सीजन जो सिलेंडर है इनका प्रयोग किया जाता है। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए भी केवल और केवल ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा जैसे आपके सामने दिखा है कि एम्बुलेंस में भी अगर आप देखोगे पीछे की साइड में तो यहां पर आपको गैस का सिलेंडर या ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो रखा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसे साधन है जिसके द्वारा गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। अब दूसरी बात और देखिएगा इसमें कि इसका प्रयोग जो है इसके जो नुकसान है, हानियां है, वो देखिएगा कि इसका उन दोनों मशीनों का प्रयोग 24 घंटे किया जा सकता था, लेकिन जो सिलेंडर्स हैं इनका प्रयोग 24 घंटे नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इन्हें रिफिल करने की आवश्यकता पड़ती है। ये एक बार लगा दिए जाते, जैसे आपने देखोगे LPG सिलेंडर्स घरों में देखे होंगे कि एक बार लगा दिए जाते उसके बाद खत्म होते तो उसको रिफिल किया जाता है। ऐसे ही ये सिलेंडर्स भी होते हैं, अगर ये एक बार खत्म हो जाते हैं इनके ऑक्सीजन तो इनको दोबारा से रिफिल करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात क्या है कि ये बैटरी से नहीं चलते हैं, ना ये किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चलते हैं। ये इनको चलने के लिए ना बैटरी की आवश्यकता है, ना इसे किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता है। दूसरी बात कि इनका प्रयोग हॉस्पिटल्स में करते हैं, गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए करते हैं, एम्बुलेंस में इनका प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं इनको एक नाली के द्वारा, देखिएगा यहां पर है, एक नाली के द्वारा जो मरीज होता है उस मरीज के नाक तक मास्क के द्वारा पहुंचाया जाता है। नली उसमें लगी होती है, वो सिलेंडर से होती है, उस साथ में उसका मास्क लगा होता है, उसके मुंह के पास या नाक के पास ऑक्सीजन जो है उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन कई बार आपने ऐसा देखा होगा, ये अवस्था तो जब है कि जब हम सांस लेने में सक्षम हैं, हमारे फेफड़े जो है वो सांस ले सकते हैं अपने आप। कई बार आपने देखा होगा कि कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है, उसके फेफड़े अपने आप सांस नहीं ले पाते, तब क्या होता है? ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति स्वयं सांस नहीं ले पाता है तो ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है? ऐसे में हमें या तो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जो आईसीयू में होता है तो वेंटिलेटर की हमें ऐसे में आवश्यकता पड़ती है। वेंटिलेटर क्या होता है बात करते हैं पूरी। देखिएगा गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति या फेफड़े जिस व्यक्ति के खराब हो गए, फेफड़े फेल हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में, या ऐसा कहते हैं कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद जब व्यक्ति अपने सुध खो बैठता है, जब व्यक्ति सांस लेने में भी दिक्कतें करता है, तो ऐसे में हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? ऐसे में हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम उसके फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाए, उसके नाक तक ना पहुंचाए, उसके मुख तक ना पहुंचाए, बल्कि अब ऑक्सीजन को उसके फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, साथ में उसे खींचा भी जाता है, दबाव के साथ धकेला भी जाता है। तो ये सारा का सारा काम जो है ये केवल और केवल कहां किया जाता है? वेंटिलेटर पे। ये काम जो है ये वेंटिलेटर पे किया जाता है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। वेंटिलेटर कैसे काम करता है इस पे देखिएगा एक ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे हम ऐसी स्थिति में प्रयोग करेंगे वेंटिलेटर का। और ये वेंटिलेटर जो होता है ये देखिएगा मुख के द्वारा, आपने नली देखी होगी कि ये नली आई और इसके मुख के अंदर जाकर के इसके फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है, जिसके बाद व्यक्ति के फेफड़ों के पास जाकर के इसे धकेला भी जाता है प्रेशर के साथ में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को खींचा भी जाता है। अगली स्लाइड में मैं सारी बातें आपको दिखाऊंगा कि जो वेंटिलेटर होता है ये व्यक्ति को ऑक्सीजन देने के लिए उसके फेफड़ों तक धकेलता है। कैसे? देखिएगा
यहां तक इसमें आपको साफ दिखाई देगा। इसके बाद एक और भी है, उसका प्रयोग करना बताऊंगा उसमें। ये वेंटिलेटर से ऑक्सीजन आई, व्यक्ति के मुख के अंदर से नली गई और उसके फेफड़ों तक जो ऑक्सीजन की नली है वो पहुंचाई जाती है। यहां पर जाकर के दोनों फेफड़ों में ये ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। साथ साथ में क्या होता है कि ये इसके लिए सबसे दिक्कत वाली बात ये होती है कि इसका प्रयोग करने से ज्यादा इसे लगाना मुश्किल है। कि वेंटिलेटर का प्रयोग करना तो मुश्किल है नहीं इतना जितना कि इसे लगाना मुश्किल है। कैसे? क्योंकि इसमें एक रोड लगी होती है और वो रोड जो है वो व्यक्ति के मुंह के अंदर से डाली जाती है और उसके फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। और इसमें फेफड़ों तक पहुंचाने के बाद में उसे मशीन के द्वारा धकेला भी जाता है ऑक्सीजन को, और साथ साथ में उसे खींचा भी जाता है। तो पंप के द्वारा भी काम किया जाता है। कैसे? देखिएगा, ये एक वेंटिलेटर है, इसमें एक यू आकार की एक नली होती है। ये मशीन आपको दिखाई दे रही होगी सामने। ये वेंटिलेटर का काम बता रहा हूं। देखिए, ये नली आई और इसके द्वारा ऑक्सीजन व्यक्ति के मुख तक पहुंच जाती है। यहां से देखिएगा, नली यू आकार की, लगभग यू आकार की होती है। यहां से ऐसे छोड़ दी जाती है। जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के बिल्कुल जस्ट पास में जाकर के दोनों फेफड़े जो होते हैं, देखिएगा ये जो दोनों व्यक्ति के फेफड़े हैं, यहां पर जाकर के ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। यहां से छोड़ने पर क्या होगा कि व्यक्ति के दोनों फेफड़ों में आसानी से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन अब इसमें ये लोहे की राड लगी होती है। ये जो है ये लोहे की रोड लगी होती है। लोहे की रोड लगी होती है। व्यक्ति का मुंह खोल करके उस रोड की सहायता से नली को उसके फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। ये जो है ये लोहे की रोड है जो कि व्यक्ति के मुंह खोल करके उसके अंदर डाली जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो उसको उसके अंदर धकेलने में या पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। यहां पहुंचने के बाद एक नली उसे धकेलती है, दूसरी नली जो है उसको फेफड़ों से ऑक्सीजन को बाहर खींचती है। एक नली अंदर धकेलती है, दूसरी नली उसे बाहर खींचती है, ताकि उस व्यक्ति के फेफड़े जो है वहां तक आसानी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। दो नली लगी होगी, एक ऑक्सीजन को धकेलेगी, दूसरी उसे खींचेगी। तो ऐसी प्रक्रिया में व्यक्ति ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने कर पाता है। तो ये प्रेशर के साथ में यहां तक छोड़ा जाता है, इसको ज्यादा आगे नहीं लाया जाता। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा आगे लाएंगे तो या तो एक फेफड़े की तरफ जाने का खतरा रहेगा। तो ऐसे में इसको सिर्फ यहां तक रखा जाता है ताकि व्यक्ति के दोनों फेफड़े जो हैं उन तक आसानी से ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। तो ये बात आप लोगों के सामने रखनी थी। उम्मीद है आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन काम करती है, किस प्रकार से नेबुलाइजर काम करता है, किस प्रकार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम करता है, किस प्रकार से हमने इस अवस्था में किस प्रकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है, ऑक्सीजन किस प्रकार से बनाई जाती है, कितने डिग्री पर बनाई जाती है, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। फिर भी कोरोना का दौर है, आप लोग सेफ रहें, घर में रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। साथ साथ में पढ़ाई में थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम तो होना ही है, आज नहीं तो 1-2 महीने बाद। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं अगली चीजें लेके आऊंगा आप लोगों के सामने ऐसे ही। तब तक के लिए बने रहिएगा, ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।